नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिमाचल टुडे जी के यूट्यूब चैनल। आगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्वेश्चन है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन रिंग टोपोलॉजी रिपीटर वर्क्स इन 3 मोड्स। जो रिपीटर जो है रिंग टोपोलॉजी में काम करता है, 3 मोड्स में काम करता है। वो 3 मोड कौन कौन से हैं? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लिसन, ट्रांसमिट एंड बाईपास। जो रिपीटर जो रिंग टोपोलॉजी में काम करता है, 3 मोड्स में काम करता है, वो मोड्स हैं लिसन और ट्रांसमिट और इसके बाद बाईपास। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी जो है इनकरेक्ट है? तो पहला है कंप्यूटर मशीन दैट विल कैरी आउट द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय प्रोग्राम, ये सही है। नेक्स्ट जो है पर्सन प्रोग्रामर हु सर्व्स एज द सोर्स ऑफ द कम्युनिकेशन, ये भी सही है। जो पर्सन होता है वो एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिहेव करता है। नेक्स्ट जो है प्रोसेस द एक्टिविटी बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द एल्गोरिथम, ये भी सही है। प्रोसेस की जो डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम एक्चुअल सिस्टम और एनवायरनमेंट वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। इनमें से जो कौन सी पूछा था कौन सी गलत है, तो इनमें से सारी की सारी जो है सही है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, डैश डैश इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर। इनमें से कौन सी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के द्वारा इंटरप्रेटेड एंड डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड की जाती है? वो है मशीन लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ईच कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड प्रोग्राम्स दैट आर रिटन इन इट्स ओन डैश डैश। जो कोई भी कंप्यूटर है वो प्रोग्राम्स को समझ सकता है जब वो कौन से लैंग्वेज में हो। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज। जब प्रोग्राम जो है मशीन लैंग्वेज में होंगे तो हर कंप्यूटर उसे समझ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज के बारे में कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही है? तो फर्स्ट जो है, ईच कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड प्रोग्राम्स दैट आर रिटन इन इट्स ओन मशीन लैंग्वेज, ये सही है। नेक्स्ट जो है वो है, मशीन लैंग्वेज इज प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, ये भी सही है। नेक्स्ट जो है वो है, ट्रांसलेशन इज नीडेड व्हेन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स रिटन इन पास्कल और बेसिस। बेसिक जो लैंग्वेजेस हैं पास्कल और बेसिक, इनमें अगर प्रोग्राम लिखे हैं तो उनको ट्रांसलेट किया जाना चाहिए मशीन लैंग्वेज में, ये भी सही है। नेक्स्ट जो है वो है, इट इज़ रिटन एट द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशन। जो मशीन लैंग्वेज है वो बेसिक लेवल पे लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बी सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ अबव। ये जो सारी की सारी जो स्टेटमेंट है मशीन लैंग्वेज के बारे में, ये सारी की सारी सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट फीचर ऑफ असेंबली लैंग्वेज अमंग फॉलोइंग। इसका जो आंसर है जो वो है, इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। जो असेंबली लैंग्वेज है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ये सही है। नेक्स्ट जो है, वन इंस्ट्रक्शन फॉर ईच कंप्यूटर ऑपरेशन, सही है। नेक्स्ट जो है, इंस्ट्रक्शन कोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द monoliths, a set of letters, or the code must be assembled into machine language for execution, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ई,
नन ऑफ दिस, इनमें से जो है असेंबली लैंग्वेज के बारे में कोई भी स्टेटमेंट जो है गलत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फॉर्ट्रैन, कोबोल, बेसिक, पास्कल एंड सी लैंग्वेज आर एग्जाम्पल ऑफ। ये जो सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं, ये कौन सी टाइप की लैंग्वेजेस हैं? ये है हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ प्रोग्राम रिटन इन डैश डैश लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सोर्स प्रोग्राम और सोर्स टेक्स्ट। जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स होते हैं वो होते हैं सोर्स प्रोग्राम एंड सोर्स टेक्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डैश डैश इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज। इनमें से कौन सी जो लैंग्वेज है वो जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो सी लैंग्वेज है वो है जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सी लैंग्वेज वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय। जो सी लैंग्वेज है वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी डेनिस रिची ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑल यूनिक्स एप्लीकेशंस आर रिटन इन। जो यूनिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती हैं? वो लिखी जाती हैं सी लैंग्वेज में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल यूनिक्स। जो सी लैंग्वेज जो है यूनिक्स लिखने के लिए बनाई गई थी। सी इज द सक्सेसर ऑफ डैश लैंग्वेज विच वाज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1970। जो सी लैंग्वेज से पहले कौन सी लैंग्वेज थी? जो सी लैंग्वेज जो था अपग्रेडेड वर्जन था उस लैंग्वेज का, ये पूछा है आपसे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सी लैंग्वेज वॉज फॉर्मलाइज्ड इन डैश डैश बाय द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। जिसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉर ओरिजिनली डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम्स विच वॉज इनिशिएटेड बाय। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स गॉसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जावा लैंग्वेज वॉज रिलीज्ड इन डैश डैश एज कोर कंपोनेंट ऑफ सन माइक्रोसिस्टम जावा प्लेटफॉर्म्स। जो जावा लैंग्वेज थी वो कौन सी ईयर में रिलीज की गई थी कोर कंपोनेंट के तहत सन माइक्रोसिस्टम जावा प्लेटफॉर्म द्वारा? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है HTML is a markup language for describing web documents, जैसे वेब पेजेस हैं, which among of the following feature is correct about HTML। जो HTML के बारे में जो है कौन सी स्टेटमेंट सही है? जो HTML stands for hypertext markup language, ये सही है। नेक्स्ट जो है ये मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ मार्कअप टैग्स, ये भी सही है। नेक्स्ट जो है HTML डॉक्यूमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय HTML टैग्स, ये भी सही है। और नेक्स्ट जो है वो है ईच HTML टैग डिस्क्राइब्स डिफरेंट डॉक्यूमेंट कंटेंट्स। तो HTML के बारे में ये भी सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर एफ, ऑल ऑफ अबव। ये जो है इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML वॉज डैश डैश दैट इंक्लूड्स एलिमेंट्स लाइक बोल्ड, italic, etc., but it did not support tables and aligned attributes।
जो HTML का पहला वर्जन था जिसमें बोल्ड और इटैलिक इंट्रोड्यूस किए गए थे, पर उसमें टेबल्स और अलाइनमेंट एट्रीब्यूट्स नहीं होते थे, वो कौन सा था? वो था ऑप्शन नंबर ए, HTML 2.0। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट सीरीज परीक्षा पर। हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम जैसे HP GOIT, HP कोऑपरेटिव बैंक, HP कांस्टेबल जैसे एग्ज़ाम्स के लिए आप यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज चेक कर सकते हैं, और आप इस ऐप को HP GK के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके अपना टेस्ट सेलेक्ट करके टुडे GK 50 का कूपन कोड लगाकर इंस्टेंट 50% डिस्काउंट ले सकते हैं मॉक टेस्ट सीरीज पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड आउट द रॉन्ग वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी गलत है? जो पहली है वो है HTML3 was developed in 1995, ये सही है। जो HTML का तीसरा जो वर्जन था ये 1995 बना था। नेक्स्ट जो है HTML 3.2 was next official version support for tables, images, heading and other elements that is align attributes etc. Missing some of the Netscape Microsoft extensions such as frames, embed एंड applet, ये भी सही है। नेक्स्ट जो है वो है HTML 4.1 इज करंट ऑफिशियल स्टैंडर्ड वर्जन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर F। इनके बारे में जो है सारी की सारी जो है सही है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर F, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द W3C इज द चीफ स्टैंडर्ड्स बॉडी फॉर। जो W3C है वो किसके लिए चीफ स्टैंडर्ड बॉडी है? वो है HTML और HTTP के लिए, बोथ जो है स्टैंडर्ड बॉडी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रोम, जो रीड ओनली मेमोरी है, इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन डैश डैश स्टोर डाटा। इसका जो है जो रोम जो है डाटा को कैसे स्टोर कर सकती है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, परमानेंटली और सेमी परमानेंटली जो है रोम डाटा को स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रोम। जो रोम है, रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बिकॉज एनी डाटा स्टोर्ड इन रोम remains there even if the power is turned off। ये रोम के बारे में सही है। नेक्स्ट जो है रोम इज एन आइडियल प्लेस टू पुट द पीसीज startup instructions, that is the software that boost the system। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है, बोथ ऑफ अबव, जो रोम के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डैश डैश इज द फास्टेस्ट from the RAM but also the most expensive. Due to its cost, it is not used as main memory but rather for cache memory। इनमें से कौन सी जो मेमोरी है रैम्स में से जो सबसे ज़्यादा फास्ट है बट उसको एज अ रैम यूज़ नहीं करते, एज अ कैचे मेमोरी यूज़ करते हैं, वो पूछा है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, SRAM। ये जो है एज अ कैचे मेमोरी यूज़ होती है। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताएं कि SRAM की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन SRAM ईच बिट रिक्वायर्स डैश डैश सर्किट। जो SRAM के में जो है ईच बिट के लिए कितने सर्किट चाहिए होते हैं? इसका जो आंसर है वो है 6 ट्रांजिस्टर सर्किट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डैश डैश इज नॉट एज फास्ट एज SRAM बट इज चीपर एंड इज यूज्ड फॉर मेन मेमोरी। ईच बिट यूजेज अ सिंगल कैपेसिटर एंड सिंगल ट्रांजिस्टर सर्किट। जो इसका जो आंसर है वो है DRAM। जो डायनेमिक रैम है वो
स्टैटिक रैम से जो है सस्ती है और मेन मेमोरी की तरह यूज होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रोम। इनमें से जो रोम के बारे में कौन सी सही है। जो रोम वॉज यूज टू स्टोर द बूट और स्टार्टअप प्रोग्राम्स सो कॉल्ड फर्मवेयर जो है दैट कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स व्हेन पावर्ड। तो रोम के बारे में ये सही है, इसमें जो है बूट प्रोग्राम्स स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है रोम हैज नाउ fallen out of favor to most flexible memories that support occasional writes। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। बोथ ऑफ अबव जो दोनों जो स्टेटमेंट है रोम के बारे में सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रोग्रामेबल रोम। जो प्रोम है इज बेसिकली अ ब्लैंक रोम चिप दैट कैन बी रिटन टू बट ओनली डैश डैश। जो प्रोम होती है उसे हम कितनी बार राइट कर सकते हैं, उसे हम एक बार ही राइट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डैश डैश इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश बायोस। इनमें से किसको जो है फ्लैश बायोस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है ई प्रोम, जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होती है, इसे फ्लैश बायोस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डब्ल्यू रैम स्टैंड्स फॉर। जो डब्ल्यू रैम की फुल फॉर्म है वो है विंडोज रैम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डब्ल्यू रैम। इनमें से कौन सी जो है सही स्टेटमेंट है। मेक्स इट इजियर टू अलाउ ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी टू बी एड्रेस्ड विद जस्ट अ फ्यू कमांड्स, ये सही है। नेक्स्ट जो है मेक्स इट इजियर टू अलाउ विंडोज ऑफ मेमोरी टू एड्रेस्ड विद जस्ट अ फ्यू कमांड्स। तो ये जो दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये सही हैं डब्ल्यू रैम के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ ऑफ अबव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडी होती है इज पोर्टेबल डिवाइस हैविंग डाटा स्टोरेज कैपेसिटी बिटवीन। जो सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है, सीडी की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 650 से 700 MB के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सीडीज फीचर्स। जो कॉम्पैक्ट डिस्क के फीचर्स के बारे में कौन सी गलत है स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है इट कंटेन्स डिजिटल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रीड बट कैन नॉट बी री रिटन। सीडी में जो है हम इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं पर उसे दोबारा नहीं लिख सकते, तो ये भी सही है। नेक्स्ट जो है इट इज़ वेरी रिलायबल स्टोरेज मीडिया, इट इज़ वेरी often used as a medium for distributing large amount of information to large number of users। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। नेक्स्ट जो है सेपरेट ड्राइवर्स एग्जिस्ट फॉर रीडिंग एंड राइटिंग सीडीज। तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है सीडी रोम के बारे में गलत नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने में मत भूलिएगा। थैंक यू।